नमस्कार, मैं विशाल वैद और आप देख रहे हैं वी भारत समाचार। देश भर में हाल ही के दिनों में पति पत्नी से जुड़े कुछ सनसनीखेज अपराधों की खबरों ने लोगों को झंझोर कर रख दिया है। कहीं पति की हत्या कर सबको ड्रम में छिपाने का मामला सामने आया, तो कहीं कथित तौर पर सांप से डसवाकर हत्या करने के आरोप चर्चा में रहे। इन घटनाओं के बाद कई लोग अपने वैवाहिक रिश्तों को लेकर डर और चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक पति अपनी ही जान का खतरा बताते हुए पुलिस की शरण में पहुंच गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दिन रात लोगों तक खाना पहुंचाने वाला एक डिलीवरी बॉय अब खुद की जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यह मामला मेरठ के सूर्य उदय कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले सुमित जी, जो पेशे से एक डिलीवरी बॉय हैं, इन दिनों काफी तनाव में हैं। सुमित का कहना है कि उन्होंने 22 जून 2025 को बड़े अरमानों के साथ प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके वैवाहिक जीवन में विवाद शुरू हो गया। सुमित का आरोप है कि पत्नी साहिबा का किसी अन्य युवक के साथ संबंध है। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो पत्नी ने गुस्से में अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। सुमित के मुताबिक 17 जुलाई को उन्होंने अपनी पत्नी को कथित तौर पर एक युवक के साथ बाइक पर घूमते देखा। उनका दावा है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाना शुरू किया। आरोप है कि खुद को रिकॉर्ड होता देख दोनों वहां से भागने लगे और इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि यह मामला सिर्फ पति पत्नी का विवाद तक सीमित नहीं है। सुमित का आरोप है कि उनकी जान को खतरा है। उनका कहना है कि करीब 1.5 महीने पहले पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसी के खिलाफ दहेज पीड़न का मामला भी दर्ज कराया गया। अब सुमित का कहना है कि उन्हें डर है कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसी आशंका के चलते उन्हें पुलिस की सुरक्षा की गुहार लगाई। 22 जून 2025 में हुई थी, जिसमें मेरी पत्नी शिवानी सैनी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करती रहती है और मैं पूछता हूँ तो उस टाइम फ़ोन तोड़ देती थी और फिर फ़ोन भी मैं ठीक करा देता था, क्योंकि काम की वजह से मुझे फ़ोन करना पड़ता था। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता रहा। उसने मेरे घर वालों को फंसाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मुझे जेल ना भेजे जाने की वजह से फिर उसने दहेज का मुकदमा लिखा। अब 14 तारीख को जुलाई को मेरे साथ मारपीट करी उसके, जिसके साथ वो घूम रही थी, और उसने शिवानी सैनी ने। पर उस वो टाइम बच्ची चुके, मैं भी घबरा गया था। और फिर उसके बाद 17 जुलाई को मेरे पास, मैं जेप्टो का ऑर्डर देने जा रहा था, जिस टाइम वो दोनों घूम रहे थे रात के 1 बजे। फिर उसके बाद मैंने उनकी वीडियो भी बनाई और उनके आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, जब हमसे वो डर के भागे। जब वो वापसी आई, मैं उसके घर पे खड़ा था और उसने मेरे ऊपर लगाया झूठा आरोप कि मैंने उसे मारने की कोशिश करी है। उसकी मेरे पास वीडियो है और मैं थाने भी गया, हर जगह चला गया, कोई भी नहीं सुनना। और थाने वाले भगा देते हैं क्योंकि मुकदमा हो चुका है मेरे ऊपर, इसलिए मेरी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। तो कब हुई थी आपकी शादी? लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? जी, लव मैरिज हुई थी। इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया था कि 1.5 लाख रुपए मैंने इससे लिए थे, जबकि ये किराए वगैरह पे रहती है और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया, ना कैश लिया, ना ट्रांजैक्शन में किसी भी चीज़ का कुछ गवाह नहीं है इनके पास। पर इन्होंने वकील से एप्लीकेशन लिखवा के मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाई, जब मेरे को शादी करनी पड़ी दबाव में। अब क्या चाहते हैं आप इनसे? सर, मैं तो फैसला ही चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे आज के टाइम में पत्नी एक दूसरे को मार रहे अपने पति को, तो मेरे को ही अपनी जान से खतरा है। मैं तो फैसला चाहता हूँ। एक व्यक्ति सुमित नामक व्यक्ति द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें अपने पत्नी के खिलाफ उसने आरोप लगाया है कि वो हमारे खिलाफ जो है मारपीट कर सकती है, हत्या करा सकती है। ये एप्लीकेशन दी है, मेडिकल थाने से उसकी जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आरोप की सत्ता की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब वह रिश्ता आरोप, अविश्वास और डर में बदल जाए तो मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रह जाता, बल्कि कानून और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। मेरठ के इस मामले में सच क्या है, इसका फैसला जांच के बाद ही होगा। अब तक की किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष मानना उचित नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए वी भारत समाचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।